जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद मास की गणेश चौथ, जिसे हम बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं, के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अर्घ देने का चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू। दोस्तों, गणेश चौथ का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है, जो कि साल में 2 बार आता है। एक तो माघ मास में आता है, जिसे हम तिल चौथ के नाम से जानते हैं, दूसरा भाद्रपद मास में आता है। तो बहुत सारे लोग एक ही रखते हैं, जो तिल चौथ होता है, यानी कि माघ मास में सिर्फ एक ही व्रत रखते हैं, दोनों नहीं रखते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह से परंपरा हो आप उसके अनुसार कर ले। बाकी हमारे यहाँ तो दोनों रखने का रिवाज है। यह व्रत जो होता है पुत्र के अच्छे जीवन की कामना के लिए, दीर्घायु उनके स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है, यानी कि पुत्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में गणेश जी और गौरी की पूजन किया जाता है। दोस्तों, साल 2025 में गणेश चौथ का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा, जो कि 12-14 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। जल ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम को फिर गणेश जी की विधिवत पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर जल और फलाहार ग्रहण करते हैं। तो उसके एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, यानी कि 11 अगस्त दिन सोमवार के दिन नहाए खाए रहेगा। नहाए खाए का नियम तो वही होता है कि आपको बाल धोकर अच्छे से स्नान करके पवित्र होना है, शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत रखना है। फिर अगले दिन जब आप व्रत रखेंगे 12 अगस्त को सुबह जल्दी उठकर, जैसे कि आप नॉर्मली रोज की पूजा करते हैं वैसे ही गणेश जी की पूजा करनी है। बस हाथ में वही जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद शाम को विधिवत पूजन किया जाता है। फिर शाम को गणेश जी की चौकी लगाकर विधिवत पूजन करेंगे। जैसे कि गणेश जी की अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति रख लें, अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लें। गौरी के लिए हमारे यहाँ तो गोबर से बनाया जाता है, आप सुपारी रखकर या हल्दी की गांठ रखकर बना लें। फिर उनको जल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, हल्दी, चंदन, सिंदूर, ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। अक्षत, जो भी पूजा की सामग्री होती है वो सभी चीज़ें चढ़ाएंगे। गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें भी अर्पित करेंगे। जो भी मौसमी फल है वो हम चढ़ाएंगे। भोग लगाने के लिए आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, गणेश जी का प्रिय होता है। माघ मास में जो चौथ आती है उसमें तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है। इस चौथ में जो है भाद्रपद मास के चौथ में चने की दाल और गुड़ चढ़ाते हैं, लड्डू का भी भोग लगा ले। इस तरह से आप विधिवत पूजन कर लें। इसके बाद वहीं बैठकर हम कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। कथा पढ़ने के बाद आरती करेंगे। फिर चंद्र उदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद हम अपना निर्जला उपवास खोलेंगे, यानी कि जल और फलाहार ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से विधिवत गणेश जी की पूजा की जाती है। जैसा कि यह व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, तो आप चंद्र देवता को बच्चों से भी अर्घ दिलवा सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद बच्चों को मत्था जरूर टिकवाएं, गणेश जी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये सभी चीज़ें जरूर करें। फिर अगले दिन स्नान करके उसके बाद ही चौकी हटाना चाहिए। मत्था टेक के फिर चौकी हटाएं। इस तरह से ये गणेश चौथ का व्रत किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी आप खाएंगे, जैसे कि फलाहार करेंगे, फलाहार में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही दूध का सेवन करना चाहिए। आप दूध नहीं पी सकते हैं, भोजन नहीं करना चाहिए, बस फलाहार ही रखा जाता है यह व्रत। दोस्तों, अब जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बहुला चौथ यानी गणेश चौथ का व्रत हम 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखेंगे। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त सुबह 8:40 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त सुबह 6:35 पर। तो 12 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। चंद्रोदय का समय
रहेगा 12 अगस्त रात्रि 8:59 पर, यानी कि 9 बजे के लगभग चंद्रोदय होगा। तो 9 बजे आप चंद्रमा देवता को अर्घ्य देकर फिर पारण करें। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:50 से लेकर 7:16 तक। तो दोस्तों ये सभी नियम विधि हैं गणेश चौथ व्रत के। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।